आज का जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हम लोग ने देखा है पिछले वीडियो में कि मैट्रिक्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। आज हम लोग देखेंगे उसके बेसिस क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन हम लोग को देखना है उसमें कैसे हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं और कैसे उसको हम लोग अच्छी तरीके मतलब कि उसको हम लोग समझ सकते हैं। मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स है हमारा उसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो हम लोग टाइप्स किए हैं मैट्रिक्स को किए हैं उससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट नंबर अवयव, यानी कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं अ मैट्रिक्स A matrix 2, 5, 19, minus 7, 35, minus 2, 5 by 2, 12 और √3, 1, minus 5 और 70। ये हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है। तो बोल रहा है मैट्रिक्स फाइंड फॉर अ मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फाइंड फॉर अ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट नंबर है इसमें हमारे पास अवयवों की ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स में कि ऑर्डर क्या होता है, m इंटू n। हमारे पास जो कॉलम और रॉ मिलकर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि m कितने हैं और रॉ कितने हैं। तो हम लोग इसको काउंट करके और इंटू करके लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 4 है क्या हमारे पास ये कॉलम एंड 1 2 3। हमारे पास ये कॉलम है, ये जो वर्टिकल लाइन में वो कॉलम है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ये हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी कि अवयवों की कोटियां ऑर्डर मीन्स होता है कोटियां क्या होती है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे वो होगा 3 इंटू 4। ये 3 इंटू 4 होगा, यानी कि ऑर्डर। अब दूसरा नंबर पूछ रहा है, यानी कि हम लोग जानते हैं m इंटू n, यानी कि हमारे पास ये क्या है? 3 इंटू 4 का ऑर्डर है। 3 इंटू 4 का ऑर्डर है। फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं? रॉ एंड लास्ट कॉलम। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 इंटू 4। तो इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसके बेसिक में हम लोग करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को, लेकिन हम एक दो करवाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को करना है सारे क्वेश्चन, क्योंकि जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उन लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई है तो समझना चाहिए। तो 2 नंबर जो है हमारे पास वो है नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कितने हो सकते हैं? जो ऑर्डर 3 इंटू 4 है इसमें एलिमेंट कितने हो सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? 3 इंटू 4 है, 3 इंटू 4 है तो क्या करेंगे हम लोग? 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 12। ये हो जाएगा 12 एलिमेंट है, गिन सकते हैं हम। 3 3 4 3 4 12। तीसरा नंबर हमारे पास पूछ रहा है, हमने जनरल फॉर्म क्या पढ़ा था मैट्रिक्स का? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे वैसे ही कुछ हमारे पास तीसरा नंबर बोल रहा है कि मैट्रिक्स A13, A33, A24 और
A11 को हम लोग किससे मैट्रिक्स को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि A इज इक्वल टू AIJ। तो हम लोग यहाँ पे A13 की जगह पे क्या करेंगे, यहाँ पे A13 फाइंड करते हैं, A11 A12 A13, तो हम लोग क्या लिखेंगे A13 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 19 और A33 हमारे पास क्या हो जाएगा -5 माइनस इज इक्वल टू में -5, ये हम लोग लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिख देते हैं A24 इज इक्वल टू क्या होगा A24, यहाँ पे हमारे पास है A24 12 और A23 यानी कि 5/2। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि किसकी जगह पे कौन सा एलिमेंट है, यानी कि एग्जैक्ट हम लोग बोले थे ना, यहाँ पे पढ़े थे कि AIJ, आई का मतलब क्या हुआ रॉ एंड जे का मतलब क्या हुआ कॉलम। यहाँ पे हम लोग जे को लिखेंगे कॉलम, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये था हमारे पास पहला क्वेश्चन, यानी कि हमारे पास जो भी पढ़े हैं जिससे उसी से संबंधित हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने इसको करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पे हम इसको रेज करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो है a matrix has 24 element, then find the possible order it can have। इसमें दिया हुआ है what is the possible order if it has 13 elements। यानी कि पूछ रहा है कि एक अवयव के पास 24 यानी 24 अवयव है, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर यानी कोटियां ढूंढना है। फिर दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, यानी कि और इसके पास अगर 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं कि क्या होगा, यानी कि कितने ऑर्डर हो सकते हैं। हम लोग बहुत ही सिंपल से बता सकते हैं, यानी 24 एलिमेंट्स है तो हम रॉ और कॉलम को मिलाकर बनाते हैं ऑर्डर। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ मैट्रिक्स हैज 24 elements, then order क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 24 है तो सबसे पहले तो ऑर्डर हो जाएगा 1 × 24 मतलब कि एक रो हो सकते हैं और 24 कॉलम हो सकते हैं। या तो हो सकता है कि 2 × 12 2 रो हो सकते हैं, 12 क्या हो सकते हैं कॉलम हो सकते हैं। या हो सकता है 3 × 8, या हो सकता है 4 × 6, या हो सकता है हमारे पास 8 × 3, या 12 × 2, या 24 × 1। तो ये होगा
दूसरा होगा वो क्या होगा, कॉलम। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैट्रिक्स में क्या आता है, रो आता है, रो को लेते हैं और फिर बाद में कॉलम को लेते हैं। और फिर दूसरा नंबर कंडीशन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज पॉसिबल ऑर्डर इट हैज 13 एलिमेंट्स इफ इट हैज, यानी कि अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स हो तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है, 1 into 13 हो सकता है, यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे दूसरे कंडीशन में 13 into 1 या 1 into सबसे पहले लिखते हैं 1 into 13 या 13 into 1, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं हमारे पास तीसरा क्वेश्चन में कि क्या है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसे ही आप लोग डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, तो हम उसको बताएंगे नहीं क्योंकि आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको हम रेस करते हैं, आप लोग समझ लीजिए सिर्फ और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब स्टूडेंट्स होते हैं तो उन लोगों को खुद से सॉल्व करना चाहिए। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, और क्वेश्चन नहीं बनता है तो थोड़ा सा हिंट चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट, यहाँ से चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट a matrix order of 2 into 2 into 2 which elements given, यानी कि इनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि 2 into 2 का 2 into 2 यानी कि 2 into 2 का एक अवयव बनाना है जिसका एलिमेंट्स दिया हुआ है इस तरीके से। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, i plus j का होल स्क्वायर और बट्टा में 2। दूसरा नंबर हमारे पास दिया हुआ है aij is equal to i upon j। तीसरा नंबर दिया हुआ है i plus 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है कि कंस्ट्रक्ट करना है 2 into 2 ऑर्डर का, तो जनरल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, a11 a12 a1 a21 a22 m into n ये हो सकता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो i j दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है i j, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को देखते हैं, फर्स्ट नंबर का क्या होगा i। सबसे पहले a11 के लिए ढूंढते हैं, a11 के लिए यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स रखना है, a11 के लिए क्या होगा i, तो 1 प्लस j भी 1 1 है तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 2, यानी कि a11 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब a12 के लिए क्या करेंगे, रो हमारे पास 1 है, कॉलम 2 है, स्क्वायर और 2, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर 9/2। आप लोग को समझ में आ रहा है 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं a21 यानी कि 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में a21 यानी कि रो हमारे पास 2 हो गया, कॉलम 1 हो गया, तो a21 2 रो 2 लेंगे यानी कि i दिया हुआ है तो i, और यहाँ पे कॉलम हमारे पास क्या है फर्स्ट है तो फर्स्ट लेंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि इस तरीके से 9/2 हो गया। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हो गया एक और रह गया हमारे पास क्या हुआ a22 यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा
2 प्लस इधर हम लिखते हैं यहाँ से A2 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि 2 रॉ है और ठीक है, तो 2 प्लस 2 और हमारे पास हो गया 4 का स्क्वायर 16 और 2 हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। A11 हमारे पास क्या है 2 आया है, A12 क्या आया है हमारे पास 9/2 आया है, तो 9/2 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमारे पास A21 क्या है फिर 9/2 आया है, तो 9/2 और फिर हमारे पास क्या आया है A22 8 हो गया 2 into 1 2 1 2, कॉलम हमारे पास कितना 2 और रो भी 2, देख रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 into 2 और A। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं इसको भी इसको भी, तो इस तरीके से आपको करना है। हम सिर्फ हिंट देते हैं, हिंट दे दे रहे हैं, आपको क्वेश्चन करना है, कंसेप्ट दे दे रहे हैं, कंसेप्ट आप समझ गए, आप करेंगे तो उतना ही आपका क्लियर होते जाएगा। ये नहीं कि सारा क्वेश्चन देख के बनाइए, खुद से बनाइए तब जाके आपका क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास हो गया है, ये चलते हैं AIJ, यहाँ से हम लोग लिखते हैं AIJ इज इक्वल टू I/J। तो हम लोग यहाँ पे A11 के लिए 1/1 हमारे पास क्या होगा 1, यहाँ पे A12 1 हम लोग A12 है, यानी कि कॉलम 2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। A21 तो क्या हो जाएगा A21 ड्रॉ 2 2/1 तो 2 हो जाएगा। फिर हम लोग A22 तो क्या हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। इसको भी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से 1 1/2 2 और 1। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसको हम रेज करते हैं। और ये चौथा क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास कम से कम 10 क्वेश्चन है जो इस बेसिस मैट्रिक्स और टाइप्स के बेसिस पे है। तो हम लोग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद कंसेप्ट पे चलेंगे। इसको हम रेज करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन भी सेम है, कंस्ट्रक्ट 3 into 4 कंस्ट्रक्ट ऑर्डर ऑफ 3 into 4 मैट्रिक्स विच एलिमेंट्स गिवन। तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम लोग, एक है हमारे पास ये 7 5 हो गया, उसके बाद आते हैं 6 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z from given equation
यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड का मान निकालना है जो दिया गया है समीकरण। तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा समीकरण दिया गया है, देखिए फर्स्ट नंबर में दिया गया है 4 3 x 5 is equal to y z 15 1 5 ये दिया गया है और इसमें हम लोगों को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो कैसे करेंगे हम लोग, अब जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास ऑर्डर सेम हो, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तो एक्स वाई जेड का अगर मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ लिखेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारे पास कौन कौन सा है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं फोर इज इक्वल टू क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग संगत है, इसके संगत है तो हम लोग क्या लिखेंगे 4 इज इक्वल टू वाई, 3 इज इक्वल टू जेड, x इज इक्वल टू 1 और 5 इज इक्वल टू 5। ये हो गया, तो ये तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे y को z 3 और हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1 है, तो 1, यानी कि इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। इसमें और भी इस तरीके के क्वेश्चन दे सकता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। और दूसरा नंबर इसमें बोल रहा है, दूसरा नंबर भी दिया गया है कि हाँ दूसरा नंबर भी इसका देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है x प्लस y and this is 2 5 प्लस z और x y। इसमें भी क्या करना है, फाइंड करना है x y z की वैल्यू। तो इसको हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं कंपेयर कर, सॉरी यहाँ पे तो एक और मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 2 5 8, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब देखते हैं इस एक्स वाई जेड का मान कैसे निकाल लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे किससे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। तो हम लोग लिखेंगे आंसर क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है 5 और हमारे पास क्या है 2, सॉरी ये हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या जेड एक्स वाई, हमारे पास ये हो गया जेड। तो इस तरीके से हम लोग 6 और ये हो गया 2 और 5 8। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं कि z इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। और एक मिनट क्वेश्चन हम बुक से देख लेते हैं। ओके क्वेश्चन तो सही है, यहाँ पे 2 ही होगा, 2 होगा। तो अब हम लोग आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 2 इज इक्वल टू, अगर हम लोग 2 लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। और फिर हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास क्या होगा एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये तो हो गया 0 और 5 प्लस जेड, यानी कि 5 को उधर भेजेंगे, जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसमें तो कुछ दिया नहीं है तो ये 0 हो गया। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास क्या है x प्लस वाई, यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि हम लोग
सॉरी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 और इसको तो हम लोग 0 मानिए, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 2 3, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन क्या 3 का पहले निकाल लेते हैं 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, जेड इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे जेड हो गया, तो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और एक्स वाई इज इक्वल टू 8। अब इसमें हम लोग कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये तो कौन से सॉल्यूशन यानी कि हमारे पास एलिमिनेशन तो आएगा नहीं। एलिमिनेशन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये इसमें बराबर करने की कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या 4 है ये, और ये हमारे पास 1 है। तो x इज इक्वल टू, ये हम लोग उधर भेज देते हैं, y इज इक्वल टू 8 अपॉन x, 8 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू of x in equation ये 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 8 अपॉन x इज इक्वल टू 8। अब हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, और x में जब हमारे पास 1 हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x 1 बार में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6, तो ये लिख लिए। अब हमारे पास 1 में जब करेंगे तो x ही मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 8 और x प्लस 8, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x में x प्लस 8 अपॉन x इक्वल टू 6x। अब इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं x स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो -6, ये इधर चला जाएगा, तो हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x इज इक्वल टू 6x, तो इसको हम लोग 6 है यहाँ पे, तो x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, फिर इधर हम लोग लाएंगे इसको x स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा 6x प्लस 8। जब इसका फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास होगा, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो x स्क्वायर हमारे पास माइनस अपोजिट साइन है, तो -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा x कॉमन है तो x माइनस 4, और फिर यहाँ -2 कॉमन है तो x माइनस हमारे पास हो जाएगा 4, x माइनस 4, तो x माइनस 2 और x माइनस 4 ये हो गया हमारे पास। तो अब x की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, यानी कि x का हमारे पास क्या आया, 2 वैल्यू आया, यानी कि z का हमारे पास क्या निकल गया 0 और x की दो वैल्यू आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें किसी भी समीकरण में y की वैल्यू के लिए पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू of x in equation 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, तो y की वैल्यू 4 को पुट कर देते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 6,
यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आई है 4 + y = 6 और y = हमारे पास हो जाएगा 6 - 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास y = 2। तो ये होगा हमारे पास, यानी कि समीकरण x y z का हमारे पास मान निकालना था। तो आ गया x का मान क्या है हमारे पास, आया है हमारे पास 4 और y की वैल्यू आई है 2 और z का 0। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं इक्वेशन को इस मैट्रिक्स में। तो अब आते हैं हम लोग, ये 6 नंबर क्वेश्चन था। अब उसके बाद है हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन। तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या, यानी कि हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि मैट्रिसेस को ढूंढने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, तब हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इसी में हमारे पास क्वेश्चन जो है 7, और इस तरीके के दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोग बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से है x y और z का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लेते हैं 7th नंबर भी वैसे ही, यानी कि a - b दिया हुआ है हमारे पास, और 2a + c दिया हुआ है, 2a - b दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास, और 3c + d और इक्वल टू -1 5 0 और यहाँ पे 13। यानी कि क्या करना है हमको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है, इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। या कोई भी सॉल्व करने का मेथड ले सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एप्लीकेशन कोई भी लेके हम लोग इसमें कर लेंगे तो हमारे पास इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे हम लोग देते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है a = aij is a square matrix. Square matrix if A is equal to M is equal to N, B नंबर है M greater than N, और C जो है हमारे पास वो है C none of these। यहाँ पे तो इसमें हम लोग पूछ रहा है क्वेश्चन कि A = aij, M × N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन को हम लोग सही कर सकते हैं, यानी कौन से ऑप्शन होगा तब जाके ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोगों ने जब टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़े थे, तब पढ़े थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, M = N, यानी कि जब उसका ऑर्डर सेम होता है तब हम लोग बोलते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, यानी कि M = N। M = N होगा तब जाके हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं 9th क्वेश्चन क्या है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। जो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है वो है फॉर विच वैल्यू ऑफ x y मेक
मैट्रिक्स इक्वल यानी कि एक्स वाई के किन मानों के लिए अवयव जो हमारे पास मान दिए गए हैं, वैल्यू दिए गए हैं, किन मानों के लिए मैट्रिक्स दोनों को इक्वल बनाते हैं यानी कि युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करके देखेंगे, इसमें हम लोग को इक्वेशन ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर अवयव यानी कि मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का होता है तो उसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करते हैं कि संगत अवयवों से करते हैं यानी कि जो इसके संगत में है वो क्या है, 0। तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा 3x + 7 = 0। ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण फर्स्ट। और y + 1 = 8, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। और हमारे पास 5 = होगा, और 5 = y - 2, और ये समीकरण सेकंड होगा। y + 1 = 8, यानी कि ये थर्ड हो जाएगा। और 2 - 3x = 4, ये 4 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग के पास पूछ रहे हैं कि x = 1/3, y = 7। इन मानों के लिए हम लोग इन दोनों को इक्वल बना सकते हैं यानी कि हम लोग पढ़े हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव पढ़े हैं। तो सममित अवयव में हम लोग क्या डेफिनेशन क्या पढ़े हैं कि उसके जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को सेम बना सकता है, तो उसको हम लोग जांच कर देख लेते हैं एक बार कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों को इक्वल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 3x + 7 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x = -7x ये हो जाएगा हमारे पास -7/3, यानी कि बोल रहे हैं हमारे पास कि माइनस इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है कि इन दोनों को इक्वल बना सके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इनको इक्वल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x = -7/3, यानी कि -7/3 हो गया। और यहाँ पे y - 2 = है 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y = -2 को उधर भेजेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। और फिर तीसरा नंबर जो हमारे पास है y + 1 = 8, यानी कि y हो जाएगा 8 - 1, y = 7। और ये चौथा हमारे पास हो जाएगा 2 - 3x = 4। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे -3x = 4/2, ये हो जाएगा हमारे पास -3x = 4 - 2, -3x = 2, और -3x = 2, x हो जाएगा 2/3, यानी कि 2/3। 4 - 2 ये हमारे पास हो जाएगा -2/3। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास 3x + है 7, तो = में हमारे पास 0, ये 7 को इधर माइनस हो गया, और x = हमारे पास आ गया -7/3। तो देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को, यानी कि 3x + 7 है, 3x + 7 में अगर x = -3/7 को पुट कर रहे हैं यहाँ पे 3x + 7, और x के लिए अगर हम लोग -7/3 + 7, तो ये हमारे पास तो 0 के इक्वल आ जा रहा है। लेकिन इसी जगह पर अगर हम लोग x की वैल्यू और आई है हमारे पास -2/3, तो -2/3 को अगर पुट करते
सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इन दोनों को युग्म बना सके। और हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़े हैं कि इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये युग्म बन सकते हैं, यानी इक्वल बन सकते हैं। तो यहाँ पे x के लिए तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हुआ। y के लिए अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग y की वैल्यू रख लें 2x के लिए, 2x माइनस अगर हम लोग जांच के देख लें यहाँ पे 2 माइनस 3x, तो हमारे पास क्या आया है 2 माइनस 3x। x की वैल्यू हमारे पास सबसे पहले आया है -7/3। देखिए हमारे पास क्या आया है यहाँ पे -7/3, तो 2 माइनस 3 इंटू हो जाएगा -7/3 और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 8 है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगर यहीं पे हम लोग रख देते हैं -2/3 3x, यानी कि 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू -2/3, तो ये क्या हो रहा है 2 माइनस 2, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, दोनों को x और y के मान को मतलब कि नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। y में भी अगर देख लेते हैं हम लोग तो क्या होगा y प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 8 है, तो क्या होगा ये हमारे पास ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा इट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि कोई भी x y की वैल्यू है जो इन दोनों को क्या करे इक्वल कर सकती है। तो ये था हमारे पास 9th नंबर क्वेश्चन। अब आता है हमारे पास 10th में हमारे पास सिर्फ ये बताना है कि जैसे कि हमारे पास 10th क्वेश्चन जो है जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, यानी कि द नंबर ऑफ all possible matrices of order 3×3 with each entry entry 0 और 1, यानी कि हमारे पास बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कि ऑफ ऑर्डर 3×3 विथ ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि इसको हम लोग कैसे समझ, इसका मतलब हुआ कि अवयव की जो कोटि है वो 3×3 है, और इस तो पूछ रहा है कि मैट्रिसेस की संख्या कितनी हो सकती है अगर विथ ईच एंट्री 0 और 1, यानी कि हर एंट्री पर हर एलिमेंट पर 0 और 1 से किया जाए, यानी कि उसको चयनित किया जाए, यानी कि इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि चयनित किया जाए हर मैट्रिसेस को 0 और 1 से, यानी कि 3×3 का जो ऑर्डर होगा उसमें क्या होगा 3×3 का जो ऑर्डर होगा 9 एलिमेंट होगा, और 9 एलिमेंट को दो तरीके से अगर 9 एलिमेंट 1 2 3 ये 9 एलिमेंट हो गया, अब दोनों को दो तरीके से रखा जाए तो इसमें कितने अवयव बन सकते हैं, कितने तरह से अवयव को हम लोग चयनित कर सकते हैं, दो रखा जाए दोनों। इसमें इससे ये कंसेप्ट जो है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का है जो क्लास 11th में है, उसमें क्या किया जाता है जैसे कि नंबर को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं, नंबर को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ABC है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं BCA लिख सकते हैं, या CBA लिख सकते हैं, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CBA हो गया, C
या हम लोग CAB लिख सकते हैं, या BAC लिख सकते हैं, या हम लोग और हो गया ये BCA लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग इस नंबर को लिख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं कि जो 9 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इस तरीके से हम 9 एलिमेंट है और ईच एंट्री यानी कि ईच एंट्री जो है उसका जो एंट्री यानी कि चयनित है वो 0 और 1 से है। प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग को दो तरीके से रखना है, प्रत्येक एलिमेंट को दो तरीके से रखना है, यानी कि 0 रख लिए फिर एक बार 1 रखेंगे। तो कितने तरह से हम लोग मैट्रिसेस यानी कि जो मैट्रिसेस की संख्या होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग या फिर आंसर लिखते हैं नंबर ऑफ फिलिंग ऑफ, या पहले लिखते हैं टोटल नंबर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 3 into 3 है, तो और इसमें क्या होगा 9 एलिमेंट होगा। और यहाँ पे जो 9 एलिमेंट होगा और जो बोल रहा है कि 9 एलिमेंट को दो तरीके से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं एंट्री कर रहे हैं, यानी कि 9 एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट को दो तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कितना मैट्रिसेस की संख्या, अवयवों की जो संख्या होगी कितनी होगी। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस तरीके से लिखेंगे। अब हो जाएगा नंबर ऑफ फिलिंग ऑफ मैट्रिसेस, नंबर ऑफ फिलिंग ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2। यानी कि फिलिंग करने का जो एलिमेंट का जो फिल करने का तरीका है वो क्या है, दो तरीके से हम लोग फिल करेंगे। तो क्या होगा अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज या मैट्रिसेस, यानी कि कितने तरीके हो सकते हैं इसको अगर हम लोग 0 को, इस एलिमेंट को अगर हम लोग दो तरीके से सजाएं 0 और 1 से, जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे एडजस्ट होगा वहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं 0 0 0 0 0 0, यानी कि ये हो गया। फिर अगर इसको हम लोग क्या कर ले 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, तो कितना मैट्रिसेस को कितने हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज, यानी कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हम लोग अगर पढ़े हैं तो जानेंगे कि यहाँ पे क्या होता है 2 का पावर 9, यानी कि 2 का पावर 9 एलिमेंट है, तो दो तरीके से हम लोग को फिल करना है। तो 2 का पावर अगर 9 करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है क्या 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये 3 2 into 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 512, यानी कि जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस होंगे वो 512 होगा। तो 512 होगा मैट्रिसेस की संख्या। तो ये था 10th नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ तक हमारे पास बेसिक क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। थैंक यू।